ओम नमो नारायणाय। सभी संतों को एवं हिंदू समाज के सभी लोगों को वंदन करता हूं और विषय में प्रारंभ कर रहा हूं। महाराष्ट्र में संतों के प्रति हुई हिंसा जो कि पालघर में थी और हमारे जूना अखाड़े के दो संत जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया, बिना किसी कारण के भीड़ ने एक स्थान पर कुछ लोगों ने उनको घेर करके जीवित ही पीट पीट करके उनको मार दिया और पूरा समाज, पूरा हिंदू समाज इससे क्षुब्ध है। संतों में बहुत दुख भी है और बहुत क्रोध भी है। और क्रोध विशेषतया इसलिए, एक तो महाराष्ट्र में हुआ, वीर शिवाजी की धरती, बाल ठाकरे की धरती महाराष्ट्र, और ऐसे लोग वहां शासन कर रहे हैं जो अपने आप को हिंदुत्व के समर्थक बताते हैं। और उसके अलावा वहां जो दृश्य दिखाई दे रहा है, जैसा वीडियो में हम सब लोग देख रहे हैं, पुलिस वाला, एक हमारे देश का जो पुलिस, जो जिसे रक्षक माना जाता है, जो अपने जीते जी किसी पर आंच नहीं आने देता, ऐसे पुलिस वाले के होते हुए संतों की हत्या हो जाती है। और तो और पुलिस वाला स्वयं ले जा करके संतों को भीड़ को सौंप देता है। मैं ये पूछना चाहता हूं, आज तक इस देश में कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर बड़े से बड़ा खूंखार आतंकवादी भी होता है तो पुलिस उसे घेर करके चलती है। जनता के बीच में से जब उस आतंकवादी को ले जाया जाता है तो पुलिस एक खरोंच तक उसे नहीं आने देती। वो आतंकवादी जो बम से हजारों लाखों निर्दोष लोगों को मार देता है, ऐसे लोगों की भी पुलिस सुरक्षा करती है। और मैं ये पूछता हूं कि क्या उन संतों ने कोई ऐसा अपराध किया था? उन्होंने कौन सा ऐसा कर्म कर दिया, कौन सा ऐसा अपराध कर दिया जो उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया? और दोषी हैं वो पुलिस वाले जो, जिनको ये सौगंध दिलाई जाती है कि जीवित रहते हुए कहीं कोई घटना घटित नहीं होगी, किसी के ऊपर कोई अत्याचार नहीं हो पाएगा, कानून के हिसाब से चलेंगे, कानून के नियम से चलेंगे, किसी को खरोच तक नहीं आने देंगे। और हमारा प्रश्न उन लोगों से भी है, महाराष्ट्र की उद्धव सरकार से भी हम ये कहना चाहते हैं कि मंत्री जी, आप भी संदेह के घेरे में हो। आपसे सीधा सीधा हमारा ये चैलेंज है कि कैसा किया कुकृत्य क्रूर मंत्री पद की नादानी ने, मां की कोख कलंकित कर दी अपनी कलुष कहानी ने, ठाकरे कुल को दाग लगाया निर्बुद्धि नादानी ने। अरे डूब मरो जाकर लल्लू मुल्लू चुल्लू भर पानी में, फल पाओगे आज नहीं तो कल अपने अभिमान का, हर बच्चा प्रतिशोध करेगा संतों के अपमान का। तुम्हारे रहते हुए महाराष्ट्र में ऐसी घटना घट जाए, ये बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मसार है। आपके रहते ऐसी घटना आखिर हुई कैसे? पूरा संत समाज और पूरा हिंदू समाज इस प्रश्न का उत्तर आपसे चाहता है। और सभी लोग ये कान खोल करके सुन लें, जो दुष्टों ने, जिन आतताइयों ने ये कुकर्म किया है, हम संत समाज, भारत का संत साधु हमेशा दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता है। वो कभी कोई जिहाद नहीं फैलाता, किसी को मारने की शिक्षा नहीं देता, हमेशा सदैव सेवा करता है और सेवा करने की प्रेरणा देता है। हम वो नहीं है जो किसी स्थान पर जाकर के आतंकवादियों को रोटियां खिलाए या फिर कहीं जाकर के किसी को गोली, किसी को बारूद, किसी को बम सप्लाई करें। ये संत वो नहीं है। ये संत वो थे जो निस्वार्थ भावना से सब कुछ त्याग करके समाज के, देश के, धर्म की सेवा में लगे रहते हैं। जहां आवश्यकता पड़ती है संत जाकर के वहां खड़े होते हैं। और ऐसे संतों के लिए ऐसा कुकृत्य हो रहा है, बहुत निंदनीय, घृणित, और ये कुकर्म है। और जिन लोगों ने किया है, मैं उन्हें सावधान करना चाहता हूं। हम संत हैं, हम किसी को व्यर्थ में नहीं छेड़ते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना, अगर कोई हमें छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते भी नहीं हैं। जो लोग ये कुकर्म करके ये सोच रहे हैं कि बच जाएंगे, तो वो गलत फहमी में ना रहे। संत अगर किसी को छेड़ता नहीं तो जरूरत पड़ने पर फिर वो किसी को छोड़ता भी नहीं। अगर ये लॉकडाउन ना होता, मैं सौगंध खा करके कहता हूं, अगर लॉकडाउन ना होता और हम राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों से बंधे हुए न होते, हम अपने समाज की, अपने देश की, अपने शासन की व्यवस्थाओं को न मान रहे होते, तो अभी तक बहुत कुछ हो चुका होता। लेकिन हमारा निवेदन नहीं, ये संत समाज का आदेश है कि उद्धव सरकार आप करिए और कठोर से कठोर कार्यवाही करके जो लोग उसमें सम्मिलित थे उनके ऊपर बिल्कुल दया न करते हुए कठोर कार्यवाही की जाए, उनको फांसी की सजा दी जाए। और अगर आप नहीं कर सके तो फिर 3 तारीख तक रुक जाइए। जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा, हमारे देश के सारे संत, सारे 13 अखाड़े और जितने भी संत हैं, संस्थाएं हैं, हिंदुत्व के प्रति कार्य करने वाले जितने लोग हैं, सब उस जगह जाकर के इकट्ठे होंगे और उन लोगों से एक एक करके हिसाब लिया जाएगा जिन्होंने ये कुकृत्य किया है। इसलिए आपके लिए
और सबके लिए ये आदेश है कि उन आतताइयों को जल्दी से जल्दी कठोर दंड दिया जाए। और अगर आप ऐसा ना कर सके तो फिर हम संत उनके लिए जो होगा वो करेंगे। अभी से हम कुछ नहीं कह सकते हम क्या करेंगे, लेकिन वक्त आने दे फिर बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। इसलिए आप सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे फैलाइए और अपनी ओर से समाज को जागृत करिए। आगे से कभी इसी तरह की घटना किसी के साथ न होने पाए, इस बात का आप सब लोगों को ध्यान रखना है। ओम नमो नारायणाय। भारत माता की जय।